सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही थी और उस सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ पत्र के माध्यम से बहुत सारा जो है एक खबर वायरल हो रहा था। उस खबर की पड़ताल करने के लिए आज हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर जिले के बाराचौर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत नसीरपुर ग्राम सभा में। उस लड़की के घर पर मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं। लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। और मैं यह नहीं जानता हूं कि सच्चाई क्या है, लेकिन सच्चाई सबके सामने आना चाहिए। पीड़ित के पिताजी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश यादव। अच्छा, कहाँ घर है? नसीरपुर। अच्छा, ये बताइए कि क्या मामला हुआ है, कैसे हुआ है? ऐसा है कि हमारी बच्ची वहीं पढ़ती है, हाटमन इंटर कॉलेज हाटमनपुर में, और वहाँ पढ़ने के दरमियान वहाँ का जो एक फिलिप्स राज फादर है, वो उसको हमेशा टॉर्चर करता था, प्रताड़ित करता था। बाद में हम लोगों ने ये समझा कि फादर है, सबको एक समान दृष्टि से देखता होगा। हम लोगों को तो ये हमको भी बुलाया, हम बच्ची के सामने ही कहे कि अरे भाई, ये फादर हैं, सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखते हैं ये लोग, ये मत सोचना बेटा कि नहीं तुम्हारे लिए ये अलग। वहीं बच्ची हमारी रोने लगी। उसी ऑफिस में राजेश कुशवाहा मास्टर हैं और एक आध दो मास्टर हैं। वहाँ बच्ची हमारी रोने लगी और इनके बारे में कहने लगी कि नहीं सर पापा, आप नहीं जानते हैं, पूछिए हमारा कब हमारी कोई बात सुनते हैं, ये केवल अपनी हमारा प्रोजेक्ट नहीं जमा करते हैं, हमारा ये नहीं। इसमें बाद में मान लीजिए लड़की है, हर बात हमसे नहीं बताएगी, अपनी माँ से बताएगी। आप माँ का भी बयान ले सकते हैं। उसके साथ ये बदतमीजी टाइप हरकत भी करता था और इसकी कुछ हरकतों को वो देख चुकी थी। अच्छा, ये हरकत की अगर हम बात करें तो 2-3 महीने पहले क्या ऐसा कोई बात आपसे समझौता उस स्कूल में हुआ था? उनकी माताजी से समझौता हुआ था फ्लेक्स राज के द्वारा, जो वहाँ के हाटमन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी हैं, उनसे कोई समझौता हुआ था क्या? कोई समझौता नहीं हुआ था। हम लोगों ने ये कहा कि ऐसा है कि आप हमारा टीसी काट दीजिए, हम बच्ची का कहीं दूसरे जगह एडमिशन करा लेंगे, आप हमको रजिस्ट्रेशन नंबर बच्ची का दे दीजिए। चूँकि हाई स्कूल का मैटर था, 10th का 9 वहीं पढ़ी थी, तो हमारा मतलब ये था कि यहीं से ये अपना वो कर ले, मतलब हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा भी दे ले। लेकिन हम लोगों ने टीसी भी की भी डिमांड किया कि हम लेके रजिस्ट्रेशन नंबर लेके कहीं दूसरी जगह से एडमिशन करा के बच्ची का फार्म वार्म भरवा के वहीं से उसको पढ़ाएंगे। लेकिन यह बाद में राजेश कुशवाहा को भेजा, कहा कि नहीं उनको बुला लाइए, हम उनके बच्चे उसका निक्की का एडमिशन कर देंगे। इस तरह से करने के बाद फिर ये हमारे सामने कहा कि नहीं, अब से कोई इस तरह की बात नहीं होगी। हमारी बच्ची ने इसके कुछ गंदे क्रियाकलापों को देख चुकी थी, इसके वजह से उसको क्या वह गंदे कृत्य की अगर हम बात करें तो आपके संज्ञान में है कि वह गंदा कृत्य क्या है, या आपकी बच्ची जो है आपके घर पर जो है कोई सुझाव, कोई साझा अपने माता से या आपसे कोई साझा हुआ था उनसे? अपनी माँ से ये इस बात को तो बाद में मालूम हुआ, अपने माँ से शेयर की थी कि वो कोई ऐसा जगह है या रूम है जहाँ की कैमरा नहीं है। वहाँ फादर और कुछ और बच्ची थी जो सीनियर क्लास की बच्चियों थी, उनके साथ कुछ अब क्या हम कहें, मतलब अब इतना कहना बहुत ज़्यादा है। वहाँ ये मतलब इसको अमानवीय तरह का मतलब छेड़छाड़ या जो भी कर रहा हो या जो भी किया हो, और उसके वजह से हमारी बच्ची प्रताड़ना की शिकार हो गई। और जबकि वो बच्ची एक दवा की टिकिया खाने में, कैप्सूल खाने में वो बार बार जैसे वो करके वो होती थी, और जहर खा लेगी। बहुत सोचने की बात है। अगर सच्चाई की हम बात करें तो सच्चाई हम नहीं जानते हैं कि सच्चाई जो है कहाँ से कोई गलत है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि जो है जो भी दोषी हो उसको क्या होना चाहिए, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि जो भी दोषी हो, अगर हमारी लड़की कहीं से गलत संज्ञान इसका आ रहा है तो वो भी उजागर हो। अगर ये फिलिक्स राज फादर अगर गलत है तो ये भी उजागर हो। मैं ये चाहता हूं कि साफ न्यायिक प्रक्रिया हो, न्याय हो हमारे साथ। अच्छा, रूमर की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों से यह भी रूमर उड़ा हुआ है कि आप जो है इस मामले को जो है पैसा लेकर जो है रफा दफा कर दिए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? हमारी जनता भी जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का यह कहना है, मैं किसी का नाम नहीं रख रहा हूँ, हम लोग मार्केट में जैसे सोशल मीडिया पर भी मान लीजिए बहुत सारा ऐसा बात होता है कि लोग जो है कहते हैं कि ऐसा है कि जो पीड़ित के पिताजी जो है पैसे लेकर जो है इस मामले को दबा दिए हैं और जो है यह मामला जो है नहीं उठे। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए? ऐसा है कि यह समाज है, इसमें तमाम तरह की बातें आएंगी कि क्या कहा जाए, लेकिन हम जानते हैं और हमारा दिल आत्मा जानता है। न मैं न्याय चाह रहा हूँ, हम
कभी भी बिकने वाले नहीं हैं कि उनके पैसे पर ले मतलब वो करके जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि नहीं वो सुलह कर रहे हैं पैसा लेके, ये तमाम बेबुनियादी बातें हैं। इसकी कहीं से भी 1% की कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, वहाँ पे जब 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 आपके संज्ञान में आया कि जो है हमारी बेटी जो है वहाँ पे जहर खा ली थी, ऐसा लोगों के माध्यम से बताया गया था कि उसने जहर खाया था, तो आपको जो है जहर मान लीजिए कि यह घटना जब स्कूल में हुआ तो आपको जो है कितने देर के बाद जो है आपके नॉलेज में यह जो है बात रखी गई, कब वहाँ से फोन आया? ऐसा है कि वहाँ जब फोन आया हमारे मैडम के मोबाइल पर, नियर अबाउट 11 सवा 11 की बात है, 11 के नियर अबाउट या सवा 11 साढ़े 11, तो राजेश कुशवाहा वहाँ के मास्टर हैं, लाइब्रेरियन हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा है कि आपकी बच्ची उल्टी कर रही है, उसकी तबीयत खराब है, हम लोग घर भेज रहे हैं। जबकि राजेश कुशवाहा उसका गार्जियन बन के एडमिशन कराया था, यही आए थे, ये कराए थे एडमिशन। इनको तो फर्स्ट में उसको उपचार के लिए कहीं ले जाना चाहिए था, उसके बाद हमको बताते, लेकिन इन्होंने ये कहा कि नहीं आपकी बच्ची उल्टी कर रही है, उसकी तबीयत खराब है, उसको घर ले जाइए। नहीं, हम घर भेज रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। इतने में अभी बात हो रही है, तब तक शुभकरण यादव मास्टर हैं, उसी स्कूल में पढ़ाते हैं, उतराव के हैं, शुभ नारायण यादव, उन्होंने बच्ची को बीच में बैठा के, एक पीछे से बच्ची बैठी थी पकड़ के लेके आई, इस दरवाजे पर लेके आए लोग। उसके बाद जब बच्ची उसी गाड़ी पर ही है, हमने कहा कि माँ साहब चलिए वहाँ चला जाए जहाँ मतलब इसका कुछ प्राथमिक उपचार हो, उसके बाद जहाँ जाना होगा जाएंगे हम लोग। हम तुरंत गाड़ी घुमा के पीछे बैठ गए हैं अपनी बच्ची को पकड़ के। शुभ नारायण माँ साहब गाड़ी चला रहे हैं, बच्ची बोल रही है, हमारी बच्ची बोल रही है कि पापा फदरवा को छोड़िएगा मत। हमने कहा कि क्यों बेटा इस तरह से क्यों कह रही हो? नहीं पापा उसको छोड़िएगा मत, उसी के वजह से, बस इतना कह के उसके बाद हमारी बच्ची कोई शब्द यूज नहीं कर पाई है, ना बोल पाई है। उसके बाद हम ले गए वहाँ नहीं, डॉक्टर ने कहा कि ये उसके बाद जो है जब यहाँ पे आपके घर पर लोग आए, आप जो है कहाँ पर लेकर गए उस बच्ची को? उसके बाद हम ले गए मतलब प्राइवेट में, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ प्राइवेट में कहाँ पर? पातेपुर गांव ले गए। वो डॉक्टर ने कहे कि ऐसा है कि कुछ खाई पी लग रही है जहरीला पदार्थ, कृपा करके आप 12 चौर ले जाइए। मैं सीधे 12 चौर गया, हाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है 12 चौर में गया। 12 चौर जब गया तो 12 चौर हमारी बच्ची को डॉक्टर देखे, कोई इंजेक्शन लगाए, प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इसकी हालत सीरियस है, आप इसको, उन्होंने रेफर कर दिया मोहम्मदाबाद के लिए, और उन्होंने तुरंत कुछ 108 नंबर एम्बुलेंस मंगवाया। उस पर फिर हम बच्ची को लेके मोहम्मदाबाद के लिए निकले, उसी में हमारी बच्ची एक्सपायर की। क्या हुआ था उस दिन घटना में, कैसे आप लोगों को संज्ञान में हुआ, क्या हुआ था? देखिए मामला उस दिन तो घर पे फ़ोन आया था किसी का विद्यालय परिसर से, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है, उस लड़की को वो निक्की कुछ खा ली है। आखिर में आपको कैसे पता कि वो कुछ खा ली है? और वहीं पे विद्यालय परिसर में विलम्ब किया गया, मतलब लास्ट स्टेज में मतलब कि फ़ोन किया गया है और यहाँ पे उसको भेजा गया है। नहीं तो अगर समय से पहले अगर उसको यहाँ भेजा गया होता तो वो बच सकती थी। अच्छा, थाने पर एफआईआर हो चुका है, कार्रवाई क्या हो रही है जो है, अभी आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? देखिए प्रशासन से तो हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम लोगों के साथ न्याय होगा। जो बच्ची एक कैप्सूल और टैबलेट वगैरह नहीं खाती थी, इधर उधर फेंक देती थी, वो जहर कैसे खा सकती है? ये सोचने का विषय है, हैं? और बार बार फिलिप्स राज बोल रहे हैं कि हम अब्सेंट थे, वो अब्सेंट था नहीं। अब तो मुंह से गाली आती है लेकिन नहीं बोलना चाहता हूँ कुछ, वो प्रेजेंट था उस दिन। हाँ। अच्छा, ऐसा भी जानकारी आपसे मतलब कभी साझा हुआ था घर में कि मतलब जैसे वहाँ पर जो है इसके पहले भी कोई ऐसा कृत्य हुआ था, ऐसा कार्य हुआ था वहाँ पर? देखिए हमको तो ये संज्ञान में था ये मामला कि जैसे उस बच्ची को टार्चर कर रहा है वो, उसके गलत कृत्यों को उसने देखा था और मानसिक उत्पीड़न कर रहा था उसका, ताकि ये डिस्टर्ब हो जाए और इस विद्यालय परिसर से हट जाए, अपने घर चली जाए, और इसी वजह से वो ज़्यादा काफ़ी परेशान रहती थी। तो भाई साहब से तो कम बोलती थी और कोई भी बात ज़्यादा शेयर अपनी माँ से करती थी। लड़की है हाँ, भाई, माँ से ही जी शेयर जी करेगी। जी। चलिए, उप जिलाधिकारी महोदय को जो है आपके द्वारा पत्रक दिया गया है, यह कैसा पत्रक है? देखिए, मैं शारदानंद तिवारी विक्की,
और हमारे ही खंड के अंतर्गत ये घटना हुई है। तो मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता से पहले मैं मनुष्य हूँ। मेरे संज्ञान में ये घटना आई, मन में बहुत पीड़ा हुई। मैंने अपने लोगों से कहा, समाज के जो किसी भी संगठन के नहीं हैं, उन लोगों के मन में भी यह बात गई। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि यह तो बहुत निंदनीय घटना है और इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए। मैंने रामविलास जी को फ़ोन किया कि भाई आपके पड़ोसी गांव में इस प्रकार की घटना। इन्होंने कहा कि हाँ, चूँकि घटना के दिन मैं था नहीं, मैं अपने एक व्यक्तिगत कार्य से कहीं बाहर था। उसके बाद हम घटना के तह में ज़रा जाना चाहे तो पता चला कि नहीं, विद्यालय परिसर में इस प्रकार की घटना है। और एक बात तो मैं आपसे कहूँगा और बिना किसी लगाव, दबाव और बेझिझक बोलूँगा कि ईसाई मिशनरियाँ शिक्षा और चिकित्सा 2 माध्यमों को लेकर के हमारे समाज में आती हैं। आने के बाद भाई गाँव के सीधे-साधे लोग हैं, जनसामान्य, उनको नहीं पता होता। उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं और चिकित्सा के माध्यम से सेवा करके और धीरे-धीरे जनसामान्य में प्रवेश करती हैं, शिक्षा के माध्यम से प्रवेश करती हैं। मैं भी इंटरमीडिएट तक उस विद्यालय का छात्र रहा। कभी उस विद्यालय की चर्चा शिक्षा के लिए होती थी, लेकिन सच्चाई यही है कि कहीं न कहीं वो विद्यालय शुरू से ही, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा अपने मुख्य लक्ष्य से भटक गया है। अभी आपको मैं बताऊँ, कुछ विगत महीने पहले बड़े स्तर पर फादर के ही नेतृत्व में बगल के गांव नेवादा में धर्मांतरण का कार्य हो रहा था। वर्तमान में अभी जो अपने एसओ श्री विश्वनाथ यादव जी हैं, पूरा घटना वो जानते हैं। मुकदमा हुआ, मुझे लगता है कि कुछ लोग जेल में भी हैं। आप विद्यालय खोल करके बच्चों को शिक्षित करने का काम करिए। अब जैसा कि पीड़िता के पिता कैलाश भाई से हमारी वार्ता हुई तो इन्होंने कहा, मैं यहाँ सुन भी रहा था, जो बच्ची दवा खाने से भी परहेज करती हो, दवा खाने में भी असहज होती हो, वो सल्फास कैसे खाएगी? या भाई साहब कोई जहरीला पदार्थ कैसे खाएगी? मैं तो ये कहता हूँ कि वो सल्फास खाई है कि उसे सल्फास खिलाया गया है, यह जांच का विषय है। और मनुष्य के नाते पूरी मेरी संवेदना इस परिवार के साथ है और व्यक्तिगत रूप से मुझे और मेरे संगठन के लोगों को, और जो संगठन में नहीं है वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग धरने पे बैठेंगे, हम लोग कुछ करेंगे। मेरा उद्देश्य बस एक ही है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अगर इनकी बेटी में कोई दोष है तो वो भी उजागर हो, फादर में दोष है या वहाँ के किसी एम्प्लॉई में दोष है या पूरा विद्यालय परिवार दोषी है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो है आप उस स्कूल के एक छात्र भी रह चुके हैं, वहाँ से पढ़कर जो है आगे भी आप एक टीचर के रूप में भी कार्यरत हैं, और आपको जो है जब कानों में यह सुना गया कि जो हार्टमन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के द्वारा जो है यह कृत्य किया गया है, तो कैसा लगा आपको? कैसा जो है महसूस हुआ? देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि अगर ईश्वर और गुरु दोनों एक साथ खड़े हों तो वहाँ भी अगर पहले सम्मान की बात हो तो गुरु, और कहा भी गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोहा में भी कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन जो हमारे फादर हैं फिलिप्स राज साहब, इनके कुकृत्यों को सुन करके मन में इतनी पीड़ा हुई है कि शिक्षा जगत से विश्वास उठने लगा है, मित्र बताऊं। और आप देखे होंगे, आज से पहले शिक्षकों के प्रति जो श्रद्धा का भाव था, जो सम्मान का भाव था, जो आदर का भाव था, आज नहीं रहा। इसके पीछे वही मुख्य कारण है। ये बहुत बड़ा समाज का विषय है और मैं अभी दुबिया मोड़ पे चट्टी है, मैं राजनीतिक रंग नहीं दे रहा हूं इस कार्यक्रम को, लेकिन कैलाश भाई यादव समाज से आते हैं, मैं यादव की परिधि में नहीं बांटता। मैं तो कहता हूं कि पहले ये मनुष्य हैं, हिंदू हैं और पूरा भारत भारतीय है। हम तो सबके, हमारी चिंतन में सब लोग हैं, मेरी परिधि में सब लोग हैं। लेकिन मैं वही पूछ रहा था रामविलास जी से कि कौन कौन यहाँ आया था अब तक, तो इन्होंने कहा कि बाबा कोई नहीं आया था। मैं इनसे कहा कि अभी चुनाव के दिन होते हैं तो सारे लोग आकर के और बड़ी बड़ी बातें करते होंगे और रक्त परंपरा जोड़ते हैं, स्वजातीय जोड़ते हैं। मैं भाजपा के लोगों से कहता हूं, संघ के लोगों से कहता हूं, बसपा के लोगों से कहता हूं, कांग्रेस के लोगों से कहता हूं, जितने भी राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दलों के अलावा भी जो भी समाज का जागरूक व्यक्ति है, जो समाज के इन ऐसे गंभीर विषयों पर नजर रखता हो, ये हमारा कर्तव्य है। मैं कोई बड़ा बहुत तोपखा काम कर, मेरा ये कर्तव्य है। मैं धरती पे आया हूँ, मेरे पड़ोस के गांव में एक छोटी बच्ची के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है।
और अभी तक समाज चुप बैठा है। समाज को कम से कम इनके यहाँ आ करके इस परिवार से मिलना चाहिए, पूछना चाहिए। किसी भी दल पार्टी के हों, दल पार्टी के नहीं हों, सामान्य व्यक्ति हों, आना चाहिए। आज कैलाश जी के बेटी के साथ हुआ, कल रामविलास जी के बेटी के साथ होगा, कल मेरे परिवार के साथ होगा, कल आपके परिवार के साथ होगा। और कहा जाता है कि अगर थोड़ा कोई नासूर बन रहा है तो समय रहते अगर उसका इलाज हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं पूरे संस्कृति पे ये हमला है, पूरे मतलब भारतीय संस्कृति पे ये हमला है। मैं दावे से ये लोग धर्मांतरण का काम कराते हैं। ये बात बात में कथा कहानी के माध्यम से अपने पाठ्यक्रमों में शिव को गाली देते हैं, विष्णु को गाली देते हैं। वहाँ कुछ कम इम्प्लाई बंधु हैं, मैं उनको नहीं कहूँगा। रोजी रोटी का सवाल है, वो कह नहीं सकते। और कहा भी जाता है हर काल में जेपी नहीं होते। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से, क्या चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन से चाहता हूं कि या इनकी बेटी में दोष हो, या फादर में दोष हो, या विद्यालय परिवार में दोष हो, सबसे पहले दूध का दूध और पानी का पानी आए, नहीं तो बड़े स्तर पे हम लोग कुछ करेंगे। सवाल इनकी बेटी का भी दोष हो तो वो भी उजागर करे। जांच एजेंसियां हैं, शासन सक्षम है। मैं तो कहीं ना कहीं एक आरएसएस का कार्यकर्ता के नाते बोल रहा हूँ। मैं इनका पक्षधर बन के नहीं आया हूँ। इनकी बेटी का दोष है या फादर का दोष है, कम से कम न्याय तो मिले। सामने वाला सोचेगा। अब बताइए इनकी बेटी को लाके कौन देगा? चिकनी चुपड़ी बातें 2 दिन करेंगे, प्रशासन के लोग करेंगे, सब लोग करेंगे, हम भी करेंगे। लेकिन अब जिस पिता ने अपनी बेटी को खो दिया, अब उसका तो दर्द वही समझता है भाई साहब। तो कम से कम समाज के सभी जागरूक लोगों को, जो समाज के हर विषयों पर अपनी नजर रखते हों, उन लोगों को सबसे पहले आकर के और इस शोकाकुल परिवार में शामिल होकर के इनके इस दुख को कम करना चाहिए। मैं आकर के क्या किया हूँ, इनके दुख को कम किया। मैं कहा हूँ कि कैलाश भाई मैं आपके साथ हूँ, जहाँ ढूंढिएगा मुझे पाइएगा। अभी जो है दुबिया के पप्पू, कृपा शंकर दास पप्पू महंत जी, हमारे आरएसएस के संजय राय जी, और हमारे आरएसएस कार्यकर्ता रामविलास यादव जी उतराव से, मैं गौरव राय जी दुबिया से, और भी लोग, राजेंद्र राय जी हैं, कृपा शंकर सिंह जी तो बनारस हैं, और जितनी हमारी ओम प्रकाश सिंह जी, एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। सारे लोग इस विषय को धीरे धीरे, कुछ हमारे लोग बाहर गए हुए हैं सांगठनिक कार्यों से, कुछ व्यक्तिगत कार्यों में। जिला प्रचारक जी ने फोन किया, उनकी एक बात अच्छी लगी। वो बोले कि शारदानंद जी, सबसे पहले आप मनुष्य हैं, अपने को संघ हटा दीजिए, भाजपा हटा दीजिए, स्वदेशी जागरण मंच हटा दीजिए, आप संघ के कार्यकर्ता हैं ये भी हटा दीजिए, पहले आप मनुष्य हैं। और मनुष्य होने के नाते आपका ये नैतिक धर्म है, आपका कर्तव्य है कि पीड़ित परिवार के साथ रहिए, और कम से कम जो भी दोषी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। और ऐसे विषयों पर आप लोगों को आगे आना चाहिए। राजनीति में यहाँ कुछ लोग घूम रहे हैं, चट्टी चौराहों पर इकट्ठा होते हैं, चाय चुक्कड़ पीते हैं, अपने अपने दलों की प्रशंसा करते हैं। क्या आप बताइए उनका नैतिक धर्म नहीं है? कैलाश भाई के पास नहीं आना चाहिए। अभी कल राजनीति में आते हैं तो वो लोग अपने स्वजातीय बंधुओं की चर्चा करके इनको मतलब कनेक्ट करते हैं कि आप हमारे हैं। अरे बिल्कुल आप हमारे नहीं, पूरा भारत हमारा है। मैं ब्राह्मण हूं तो मैं कहूँ केवल ब्राह्मण हमारे हैं, भारत का हर व्यक्ति मेरा है। अपनी सोच के दायरे को बड़ा करना होगा, और भारत का हर कष्ट मेरा है, पूरे समाज का कष्ट मेरा है। जब इस प्रकार का बड़ा और उदात्त भाव होगा, तब भारत का जो कष्ट होगा वो दूर होगा और भारत का कल्याण होगा। मैं तो इस भाव से काम करते हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूं कि हर लोगों को यहाँ आना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने से चट्टी चौराहा पे नहीं कुछ होने वाला है भाई। समाज के ऐसे संवेदनशील विषयों पर आप खुल के आगे आओ ना। आप व्यक्ति के साथ 2 कदम खड़ा हो जाओ। व्यक्ति आज कष्ट में है, पीड़ा में है, और कल से जो है आप राजनीति का विषय नहीं है ये। आज खड़ा होकर के इस व्यक्ति को संबल दीजिए और न्याय मिले। अच्छा भैया, आप जो है उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद से मिले हैं, अभी आपके द्वारा पत्रक भी दिया गया आपके नाम से, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का पत्रक दिया गया है? पत्रक हम लोग दिए कि फिलिप्स राज को किसी भी दशा में पहले गिरफ्तार किया जाए। वो बाहर रहेंगे तो विवेचना में प्रभावित करेंगे, वो शक्तिशाली व्यक्ति हैं। यदि वो नहीं पकड़े जाते हैं तो हम लोग 24 से 48 घंटे के बाद जो भी होगा अपने में राय करेंगे। उसके बाद पूरे परिवार सहित वहाँ जाकर उसके गेट पर हम लोग बैठेंगे। न्याय के लिए हम किसी भी कौन से गेट पे आप बैठे? हाटमा इंटर कॉलेज के गेट पर हम लोग जाएंगे, वहीं बैठेंगे पूरे परिवार के साथ। वहाँ पूरा परिवार को आत्मदाह करना पड़ेगा तो भी करेंगे, तैयार है ये लोग। अच्छा ये बताइए कि धरना हो गया, प्रदर्शन हो गए, या मान लीजिए कि जो भी है, आप दोषी जो भी हो, क्या चाहते हैं कि दोषी को जो है सजा मिले? जो भी दोषी हो, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। यदि लड़की दोषी है तो फिर राज खुल जाए, हम लोग फिर वापस हो जाएंगे। यदि वो दोषी है तो उसको मतलब कटघरा तक जाना चाहिए। हम यही चाहेंगे, इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इनका छोटा भाई मानकर हम चल रहे हैं। जो भी करना होगा हम करेंगे, ये नहीं करेंगे तब भी हम करेंगे। मैं संकल्प लिया हूँ इसके लिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।